विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रही। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 27 नवंबर सन 2025। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। आज मित्र सप्तमी मनाई जाएगी। आज नरसिंह मेहता जयंती मनाई जाएगी। आज दोपहर 2:01 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 1:34 से दोपहर 2:54 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शौहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:15 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:55 से दोपहर 1:34 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 से दोपहर 12:36 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए अपने राशि के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, गणेश जी महाराज कहते हैं, नकारात्मक सोच क्या है महाराज? ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूं या नहीं कर पाऊंगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी नकारात्मक सोच है। और सकारात्मक सोच क्या है महाराज? इस कार्य में मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये मेरी सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच क्या? मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। सकारात्मक सोच क्या? इस कार्य को करने में मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ध्यान रखो, आपकी सोच ही आपकी सफलता और विफलता का जनक बनती है, कारण बनती है। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच नहीं रखें। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की।
वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है वो कहने दो। महाराज आपका क्या जाता है? जिसको जो कहना है कहने दो महाराज, आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकले, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अंधेरे से कभी मत डरना, अंधेरे से कभी मत डरना, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, सफलता अगले मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, सविता जी जालंधर से। प्रश्न पूछिए सविता जी। राम राम जी पंडित जी। राम राम। ना मैं सुन नहीं पाई पूरा, मुझे एक बार मेरे सेहत का, मेरी ऑपरेशन कराना है, मेरे बच्चे बहुत अपसेट है, जरा प्लीज बताइए। उसका दिक्कत का भी नहीं हो रहा। और कल मैं अकादिया का गुड़ दे आई हूँ गौशाला में, 56 किलो दे आई, जितना उसका वेट था पंडित जी। अब जरा बताइए चीज। देखिए सविता जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, शनि की मादशा में गुरु का अंतर आपको चल रहा है और 19 मई 1957 दोपहर में 1 बजे अभी अब उतरता हुआ शनि है। शनि आपके पाँव से नीचे की तरफ आ चुका है, तो अब थोड़ा सा शनि का पाँव के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो हर शनिवार को एक कांसे की कटोरी में तेल भरें, चेहरे की परछाई डालें, अपने चेहरे की परछाई डालें, फिर जो मोली होती है लच्छा, उससे सिर से पांव तक एक लंबाई नाप के उसको बट के बत्ती बना ले हथेली जितनी, और उस कांसे के कटोरी में सरसों के तेल में उस बत्ती को जला दीजिए। शनिवार ये उपाय कीजिए। पेट, त्वचा, हड्डी के रोगों से आपको बचना है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। 19 साल की शनि की मादशा फरवरी 2028 में ख़त्म होगी, फिर बुध की मादशा शुरू होगी। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय ये शनि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की राशि में बैठा है, इसलिए 2009 से शनि की मादशा प्रारंभ हुई है, इसलिए उतना जो आपको शुभ परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो अब उतरता शनि है, निश्चित तौर पे देखे जाएगा, लेकिन पाँव की चोट से बचना होगा। घुटनों के दर्द से, पाँव की चोट से, पेट के रोग से, त्वचा के रोग के, हड्डी के रोग से आपको बचना होगा। वेट के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर अवश्य कीजिए। बाकी आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आने वाले समय के अंदर सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके बच्चों का भी जो है सारे कार्य अब आपको बनते हुए नजर आएंगे। 2026 that will be the turning part of your life। 2026 में आपकी बच्चों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं में भी आपको काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके सेहत में भी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हम माता रानी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ललिता भिलवाड़ा से जुड़ी हैं। ललिता जी प्रश्न पूछो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। गुरुजी, मैंने पहले भी पूछा था आपसे, मेरे क्या दुकान है रेडीमेड कपड़े की, तो उसका क्या करूं? हटा दूं, बंद कर दूं? मैं चलती कई नाम है बेटा दुकान को? श्री राम रेडीमेड। श्री राम ट्रेडर्स। रेडीमेड कपड़ा। और प्रोपराइटर कौन है? मैं ही हूँ। और आपको नाम ललिता है? हाँ, बोलता नाम ललिता। अच्छा, देखो बेटा ऐसा है ललिता, अभी वर्तमान में केतु की मादशा चल रही है। 2023 से शुरू हुई है, मई 2023 से, और उसमें भी ग्रहण योग चल रहे थे। एक ग्रहण योग केतु में सूर्य था, फिर केतु में चंद्रमा का ग्रहण योग 17 नवंबर 2025 को शुरू हुआ। अब केतु जो है वो आपके लाभ स्थान में बैठा है। व्यापार करते हैं तो लाभ तो होना चाहिए। तो केतु मतलब सांप की पूंछ कैसे चलती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो मैं ये कहूँ कि भाई आपका व्यापार आगे आने वाले समय में बहुत दौड़ेगा,
तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। उतार चढ़ाव के साथ ही रहेगा। सप्ताह में 2-3 दिन काम कर ली दो तो 3-4 दिन बैठ गया, ये केतु आसानिच करे बेटा। तो केतु की महादशा ख़त्म हुई मई 2030 में, अब 5 साल हो रहे, तो केतु की महादशा मई 2030 में ख़त्म हुई। वहाँ के पश्चात जो है वो 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू हुई। डैट विल बी द टर्निंग पार्ट। वो था कि जीवन को गोल्डन पीरियड रही, लेकिन वो पीरियड शुरू हुई मई 2030 हो। तो अबार बंद करवा समाधान न है। थोड़ा थोड़ा अगर किरायो भाड़ो निकल रहे हो, खर्चो निकल रहे हो, तो आने कंटिन्यू करो, और बिल्कुल नहीं निकल रहा है तो बंद कर दो। और दुकान में गल्ला जो है वो नॉर्थ दिशा में खुलना चाहिए, और दुकान के अंदर रोज़ कपूर जलाओ। मंगलवार शनिवार नींबू घुमा के काट के फेंको। ग्राहक का और भगवान को भरोसा थोड़ी ना। और एक कैटाई आता है, लहसुनिया बोलते हैं उसको, मध्यमा उंगली के अंदर कैटाई धारण कर लो चांदी के अंदर, और 40 दिन लगातार पक्षियों को दाना खिलाओ, तो निश्चित तौर पे आपको आपके व्यापार के अंदर लाभ प्राप्त होगा। अभी 3-4 महीने ठीक रहेंगे, फिर 1 साल का समय खराब आएगा। उतार चढ़ाव तो है बेटा, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा की आवश्यकता न है। घर की दुकान है तो ठीक, किराए की दुकान है तो खाली कर दे बेटा, घर में खोल ले, ज़्यादा बेनिफिट मिली। ठीक है बेटा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी लाडनू से। पूछ रहा हूँ कि ये मेरे घर में जैसे चल रहा है, तो इसके अंदर क्या किया जाए ताकि अच्छा सबको शांति मिले। वापस पूछिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी पत्नी गुजरी हुई है, हाँ। तो मैं अभी ये का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके अंदर घर में शांति रहे, इस तरीके से बताए आप। जी जी जी, देखिए जहाँ तक अभी क्या इस फेस के अंदर जो है घर के अंदर पितरों के निमित्त पानी के मटके के पास में, रसोई घर में पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाना शुरू कर दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी धर्मपत्नी के निमित्त जो उनकी तिथि थी, शांत होने की जो तिथि थी, उस पर किसी भी सुहागन महिला को बुलाकर आपको भोजन अवश्य कराना है, धूप कर्म अवश्य करना है। कंडे के ऊपर, छाने के ऊपर छाना गर्म करके भोजन की थाली में से जो भी थोड़ा मीठा खीर पूड़ी बनाई है वो उस पर कंडे पे भोग देना है, और अंगूठे की तरफ से जल छोड़ना है। देवताओं को जब जल छोड़ते हैं तो सीधे हाथ से उंगलियों की तरफ से छोड़ते हैं, और पितरों को जल, पूर्वजों को जल छोड़ा जाता है तो वो अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं। पंच रूप में पंचग्रास जो हम निकालते हैं, गऊ के लिए, कौए के लिए, पिपीलिका चींटी के लिए, श्वान के लिए और एक भिक्षुक के लिए, तो पंचबली अवश्य निकालनी चाहिए। और गौदान का महत्व मैंने आपको बताया ही था कि गौदान का महत्व 11.5 महीने में हमें किसी भी अच्छी महीने में, अच्छे मास में, शुभ मास में उनके निमित्त गौदान करना है। और पानी का दान, प्याऊ का दान भी मैंने आपको बताया था, कहीं या तो पानी के मटके रख दीजिए या कहीं पे वाटर कूलर लगवा दीजिएगा। और जो है जब उनके 11.5 महीने पूरे हों तो भागवत के मूल पाठ करवा लीजिएगा, संस्कृत के भागवत के मूल पाठ, यानी जिस दिन 11.5 महीने की बरसी वाली दिन हो उसी दिन भागवत के मूल पाठ की पूर्णाति हो। उस पुण्य को लेकर जो है वो पुण्यात्मा जो है वो स्वर्ग लोक की तरफ निकल जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। और बाकी 11.5 महीने तक ऐसा विधान कुछ नहीं है, तिथि के हिसाब से करते रहें। और घर में हर रविवार को गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करते रहें। बाकी तो हमें लगता है कि आपकी पत्नी वैसे भी लक्ष्मी स्वरूपा थी और उनका मोक्ष हो चुका है। अब उनके निमित्त जो उत्तर कर्म होते हैं, एक बार आप उज्जैन जरूर चले जाइएगा बीच में, वहाँ जाके एक बार नारायण बलि कर्म और एकादशा कर्म जो होता है वहाँ पे वो करवा लीजिएगा। 3 पीढ़ियों के निमित्त किसी के अंतिम संस्कार में कोई कमी रह गई हो तो उसको दूर करने के लिए तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9414824459, 9414824459,
9414824459। इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पंडित जी का नंबर दे दूंगा, वहाँ जाके विधान से आप एक बार करवा के आ जाइएगा। आप स्वयं जाइएगा, निश्चित तौर पे काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि डूबकर मेहनत करोगे अपने आज के ऊपर, डूबकर मेहनत करोगे अपने आज पर, तो कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, कोई आपकी सराहना करे या निंदा करे, फायदा आपका ही है। क्या महाराज? कोई अगर आपकी सराहना करे, एप्रिशिएट करे या क्रिटिसाइज करे, निंदा करे, दोनों में फायदा किसका है? आपका ही है। ऐसे कैसे महाराज? क्योंकि प्रशंसा, सराहना, एप्रिशिएशन प्रेरणा देती है, वही निंदा, क्रिटिसाइज सुधरने का अवसर देती है। दोनों में हमारा ही फायदा है। इस फलसफे को ध्यान रखें। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कभी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। कभी कभी किसी भी क्रिया पे प्रतिक्रिया नहीं करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसलिए क्या करें महाराज? आज ओवर रिएक्शन से बचना है, कोई रिएक्ट करना ही नहीं है। शांति से कूल रहकर दिन गुजारना है। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक में स्वागत है। बात कर रहे दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क इलाज समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करेंगे। 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नया दिन है, नई बात करेंगे। आज नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। समाधान, साबुत हल्दी को अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पहले ही बना लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए काम करना होगा और आज की शाम का समय परिवारजन को देना होगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवा देती है। असफलता हमें दुनिया का परिचय करवा देती है। ये कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ो। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि शॉर्टकट रास्तों पे चलना बंद करो। शॉर्टकट रास्तों पे नहीं चलना है। जो भी बात करो वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। आज की शाम मौज शौक में बीतेगी। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आलस्य को त्याग कर काम पर जुटना होगा। किसको त्यागना है महाराज? आलस्य को त्यागना है और काम पर जुट जाना है। फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
पैसों की स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी। पुराने विवादों का समाधान होता हुआ दिखाई देगा, सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, अपने अहम पर, अपनी जिद के ऊपर आपको कंट्रोल करना सीखना होगा। क्रोध, अहम, जिद, इन सब के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय अपने आप सरल समाधान की तरफ आपको ले जाएगा, तो ज्यादा चिंतित मत होइए। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी माताओं और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स? आज स्नान करके, प्रातःकाल स्नान करके घर की महिलाओं को पानी के मटके के पास में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, उत्तर पूर्व कॉर्नर में, ईशान कोण में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है पितरों के निमित्त। पितरों से घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि, मांगलिक कार्यों में वृद्धि की कामना करनी है। रसोई गैस के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी का छिड़काव करना है। 1 रुपए का सिक्का मसालदान में या मसालदानी के अंदर रखना है। आज पीले मीठे चावल बनाने हैं। किसी छोटी कन्या को भोजन करवाना है। निश्चित तौर पे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आज आप हर्डललेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? क्या आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज 5 तुलसी पत्र ले लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उन तुलसी पत्र का सेवन कर लीजिएगा। पूरे दिन स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज टोस्ट के पैकेट बच्चों के अनाथाश्रम में दान कीजिएगा यथाशक्ति। आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा। एग्जाम्स में मनचाही सफलता मिलेगी। आज सफाई कर्मचारी को मिट्टी के कुल्हड़ में या तो मीठी लस्सी या मीठा गरम दूध पिलाइएगा। क्या होगा? आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। आज अपने ऑफिस या शोरूम में पीले रंग के पेन रखिएगा। शाम को वो पेन छोटी छोटी कन्याओं को गिफ्ट कर दीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा। पीली बेडशीट का प्रयोग कीजिएगा। मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी भक्त आज के इन छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।